हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे करेंटली मार्क्सिज्म डिस्कस कर रहे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो होपफुली आप लोगों ने देख ली है। और अगर आप वो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो प्लीज़, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स आर द टू पीपल दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। एंड अब हम उन लोगों को और भी डिटेल में समझने वाले हैं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में मार्क्स एंड एंगल्स को पढ़ा है, डिस्कस किया है, बट यहाँ पे हम और भी अच्छे से उनको समझेंगे। सो द थ्री बुक्स दैट ब्रॉट अ चेंज। सबसे पहले इस पोर्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। ये मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आपने किसी ने मेरे चैनल पे पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जहाँ से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई भी जैसे लास्ट में मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, साइको एनालिसिस अगर आपने पढ़ा है मेरे से, तो आपने वहाँ पे देखा होगा ये पेज, और सेम पेज मैंने यहाँ पे रखा है। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न टू इट। 3 बुक्स ऐसी थी दैट चेंज द फेस ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, दैट चेंज द फेस ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, सो वो बुक्स कौन सी थी, क्या थी, वो आपको समझना पड़ेगा। सो 3 बुक्स थी जो उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी या पब्लिश हुई थी बेटर से। पहला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और तीसरा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये 3 बुक्स आई है। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द बुक दैट introduces to us the idea of Marxism, communism, capitalism। ये सब चीज़ें हमें इस बुक से पता चलती है। ठीक है, दिस इज़ द बुक दैट इज़ द मेन रूट ऑफ मार्क्सिज्म। यही से मार्क्सिज्म शुरू होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है वो है आपका सेलेक्शन ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो चार्ल्स डार्विन ने बातें की थी, वो है इस बुक में। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स का जो स्टडी है, अगर कोई पर्टिकुलर ड्रीम हमें आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसका हिडन मीनिंग क्या है, ये सब है इसमें। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को डिटेल में पढ़ते हैं। इट थियोराइजेस दैट कैपिटलिज्म विल ब्रिंग अबाउट इट्स ओन डिस्ट्रक्शन बाय पोलराइजिंग एंड यूनिफाइंग द proletariat, and predicts that a revolution will lead to the emergence of communism, a classless society in which the free development of each is the condition of the free development of all. It was published in London, England। अब अगर आप में से किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी है मार्क्सिज्म में, तो आपको ये स्टेटमेंट समझने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज डायरेक्टली स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, आपको प्रॉब्लम आएगी ये समझने में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही कहा गया है कि क्लास का जो आइडिया है ना सोसाइटी में, एक है जो अमीर है, बहुत अमीर है, जो गरीब है, बहुत गरीब है। ठीक है, दिस इज हाउ वी सी द क्लासेस इन सोसाइटी। अब ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट हुई है ना, क्लास डिस्पैरिटी, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बुक, जो पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लोअर क्लास है, वो लोग उठेंगे और रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, और वो लोग रिवॉल्ट करके क्या करेंगे, क्लास लेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई आइडिया ऑफ क्लास नहीं होगा, सब इक्वल पेडिस्टल पे होंगे, रिच पुअर ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, सब खत्म हो जाएंगे। और देयर विल बी नो प्राइवेट ओनरशिप। ये जो आइडिया है ना, प्रॉपर्टी प्राइवेटली लोग खरीदते हैं, ये आइडिया भी खत्म हो जाएगा। सब स्टेट के हाथ में रहेगा। स्टेट इज अगेन योर कंट्री। ठीक है, या द मेन गवर्निंग बॉडी जो होती है उनके हाथ में रहेगा। सो वहाँ से क्या होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी वहाँ से एमर्ज होगी। दैट विल बी बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ दैट विल बी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कि सो कॉल्ड लोअर क्लास करेगी अपर क्लास की तरफ। सो दिस इज दिस स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको ये, प्लीज़ गो एंड चेक इसके पहले का वीडियो, आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद योर कार्ल मार्क्स। नाउ हु वाज कार्ल मार्क्स? ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जर्नल एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। दिस वॉज योर कार्ल मार्क्स। ठीक है, जर्मन फिलोसोफर थे। बेसिकली इनकी वर्क्स भी जर्मनी में ही लिखी गई है ये। उसके बाद ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 1848 पैम्पलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है। पब्लिकेशन की ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूजीसी नेट में पूछी जाती है, और इफ़ यू आर बीए और एमए स्टूडेंट, आपको भी आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस। और उसके बाद क्या है, एंड हिज 3 वॉल्यूम दास कैपिटल,
जो कि 1867 से 1894 के बीच में ये वर्क आया है। ये वर्क लिखा गया है, पब्लिश हुआ है, कुछ समथिंग 3 वॉल्यूम्स है ना इसके, इसीलिए पब्लिश हुआ है इस बीच। उसके बाद क्या है, ऑल दिस वर्क ले फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी कॉल मार्क्सिज्म टुडे। सो ये सारे वर्क्स जो है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये सब ले द फाउंडेशंस ऑफ व्हाट वी नो एज मार्क्सिज्म टुडे। इन्हीं से मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई है, इन्हीं से मार्क्सिज्म फेमस हुआ है एज अ थ्योरी, और इन्हीं से एक्चुअली मार्क्सिज्म की शुरुआत है। ठीक है, कोई चीज़ शुरू होगी उसी के बाद तो फेमस होगी ना। उसके बाद कार्ल मार्क्स से आपको जो पूछा गया है यूजीसी नेट में, यू विल बी शॉक्ड बिकॉज मार्क्स वाज समवन एंड एंगल्स वाज समवन हु बिगैन दिस थ्योरी फॉर यू पीपल और फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। बट इनसे इतना ही पूछा जाता है। प्लीज डोंट डाउट मी दैट आई एम स्किपिंग थिंग्स, नो नॉट एट ऑल, बट दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यूजीसी नेट। आप क्या करोगे, अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन यूजीसी नेट ने तो इतना ही पूछा है कार्ल मार्क्स से। अब ये स्लाइड पे देख लो, 3 वर्क्स के नाम पूछे गए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, तीनों की ईयर्स मैंने रख दिए। मेक श्योर दैट यू नो यू आर मेमोराइजिंग द ईयर्स एज वेल, यू आर मेमोराइजिंग द क्रोनोलॉजी एज वेल, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी में भी अरेंज मिल रहा है आपको सब कुछ यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक पॉइंट है जो कि जर्मन इडियोलॉजी से लिया गया है, वो ये है कि इडियोलॉजी इन द जर्मन इडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंगल्स इज समथिंग दैट मिस्टिफाइज द एक्चुअल मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, अ सॉर्ट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। नाउ इडियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ फॉल्स कॉन्शियसनेस, और ये जो आइडिया है अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंगल्स इज समथिंग दैट मिस्टिफाइज द एक्चुअल मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। ये पूरी स्टेटमेंट जो है पहले की वीडियो में मैंने समझा के रखी है, ठीक है कि इडियोलॉजी का फॉल्स कॉन्शियसनेस के साथ क्या रिलेशन है और क्या हो रहा है, इसका क्या टोटल प्ले। प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, ठीक है। अगर बार बार मुझे समझाना है तो यहाँ पे यही है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो सही नहीं है, आपको सिखाया गया है और आपको जस्टिफाई कर दिया गया है कि दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। लेकिन इडियोलॉजी इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस, अगेन आई विल से यू गो एंड सी दैट वीडियो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पे, मैं शायद फिर से यहाँ पे इस वीडियो में शायद मैं उस एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। उसके बाद क्या है, आपका फ्रेडरिच एंगल्स से आपको सिंपल इंट्रोडक्शन है कि ये भी जर्मन फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जर्नलिस्ट थे एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन एंड कार्ल मार्क्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड क्लोजेस्ट कोलैबोरेटर, सर्विंग एज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन मार्क्सिज्म, ठीक है। तो मार्क्स के पॉवर्टी के टाइम में एंगल्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, राइट। एंगल्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मार्क्स को इन टाइम्स ऑफ हिज पॉवर्टी, और को पब्लिशर्स तो दोनों यू नो को राइटर्स तो थे ही, दोनों एक साथ वर्क्स लिखते ही थे। So this is what has been asked from your Karl Marx and Friedrich Engels. This is all that UGC Net has asked you. So make sure that you make notes, you memorize these things. और इसके बाद कुछ चीज़ें और फटाफट मैं आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल पे हमने बहुत सारी थ्योरीज कवर कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, योर साइको एनालिसिस, फेमिनिज्म, क्वेस्ट स्टडीज़, रशियन फॉर्मलिज्म, सब है इस चैनल पे। पोस्ट मॉडर्निज्म आप सब चेक कर सकते हो। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म मैंने पूरा प्लेटो से लेके आर्नल्ड इलियट तक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर, जो आपको बनाने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं, सब फ्री में अवेलेबल करा है इस चैनल पे। सो यू मेक श्योर दैट यू चेक देम, राइट। उसके बाद इफ़ यू आर BA और MA के स्टूडेंट जिसको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिलेटेड भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, जहाँ मैंने आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे कोटेशंस इंक्लूड करने हैं, क्या करना है, सब एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड उसकी है, जहाँ पे मैंने लिटरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाया है। प्लीज़ गो एंड चेक देम। साथ ही साथ इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट विथ योर UGC नेट, मेक श्योर कि आप मेरी UGC नेट की प्लेलिस्ट देखो, गाइडेंस वाली, जहाँ पे मैंने पूरा बता के रखा है हाउ यू शुड मेक नोट्स, वाई यू शुड मेक डिजिटल नोट्स ओवर पेन एंड पेपर नोट्स, ठीक है, सब मैंने बताया वहाँ पे। सो प्लीज़ गो मेक श्योर दैट यू चेक देम एज वेल, इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम एंटोनियो ग्राम्सी को डिस्कस करेंगे। सो या थैंक यू।